हेलो द यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रियल सोसिएडाड से भिड़ेंगे हम। राउंड ऑफ 16 में यूरोपा लीग का ड्रॉ आ चुका है। यूनाइटेड फैंस वापस वही गलती कर रहे हैं, उम्मीदें लगा रहे हैं इस टीम से। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या है ये ड्रॉ और आपको ऐसे ऐसे एंगल्स दिखाऊंगा जो आपने कहीं भी और किसी चैनल पे शायद ना सुने हो। इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। वो विक्टर ओसिमेन के साथ हमारे ट्रांसफर की न्यूज आई है, उसको कवर करेंगे। चेल्सी साइन कर सकती है ग्योकेरेश को, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ भाई जो हमारा लीकर है उससे रिलेटेड न्यूज आई है, उमार बराडा ने एक ईमेल करी है, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, एक बढ़िया सा पीस आया है, डैन एशवर्थ को सैक जो किया था उसके पीछे के कुछ रीजंस। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको ये वीडियो, और लगे तो आप लाइक जरूर दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। और भाई क्योंकि कल तो होने वाला है वॉच अलोंग, तो जरूर 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 जुड़ना। अभी अभी मुझे एक खबर मिली है कि नेक्स्ट वीक हमारे चैनल पे एक गेस्ट आएंगे, एक बहुत ही बढ़िया यूनाइटेड का नाम, एक प्रेजेंटर अपने इंडिया से। तो दोस्तों बने रहना, लेट्स सी क्या होता है। दैट्स अ सरप्राइज फॉर नाउ, लेट्स डाइव इनटू इट। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कवर करता हूं मसालेदार न्यूज जो है हमारी ट्रांसफर की। विक्टर ओसिमेन को कह रहे हैं कि यूनाइटेड की अब प्रायोरिटी साइनिंग बन गया है वो, और रूबेन एमरिम कह रहा है कि भैया मुझे सबसे पहले विक्टर ओसिमेन ला के दो, मुझे गोल चाहिए। गोल टीम में गोल ही नहीं है, और वो ऐसा बंदा है जो गोल पे गोल ठोक सकता है। सैलरी उसकी भी देखो बहुत ज्यादा है, बट आई डोंट थिंक सो वी शुड वरी टू मच। मतलब 2-2.5 लाख पाउंड है। हम कैसेमीरो को 3.75 दे रहे हैं, रैशफोर्ड को 3.25 दे रहे थे, तो दे सकते हैं भाई, उसको 2.5-3 जो देना दे दो। ये एक ऐसा बंदा है जो 4 साइनिंग के बराबर होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 25-26 साल का है। 5 साल तक ये हमारे को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए ये एक स्ट्राइकर हमें चाहिए ही चाहिए। रासमस हॉयलैंड बहुत बढ़िया प्लेयर है, बट वो सेकंड स्ट्राइकर होना चाहिए विक्टर ओसिमेन को सपोर्ट करने के लिए। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से पक्का यूनाइटेड को फुल ऑन जाना चाहिए। अब विक्टर ओसिमेन यहां आएगा नहीं आएगा उसका नहीं पता, देखो, क्योंकि डील कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। 60-65 मिलियन की होगी और कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। नेपोली उसको आराम से इतने में बेच देगी। सबसे बड़ा सवाल है, क्या विक्टर ओसिमेन यूनाइटेड आना चाहेगा जब यूनाइटेड इतना स्ट्रगल कर रही है? क्योंकि और भी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं विक्टर ओसिमेन में, बट आई थिंक सो कि यूनाइटेड को फुल ऑन जाना चाहिए। अगर किसी एक प्लेयर के लिए हमें फुल ऑन जाना चाहिए, स्टेटमेंट साइनिंग समर में होनी चाहिए, तो वो ये है। अगर आपको लगता है कि भाई हम पे पैसे नहीं है, क्या करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इतना सोच लो भाई, अगर हम 60 मिलियन में उस प्लेयर को लेते हैं, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सो बेसिकली नेक्स्ट ईयर हम 12 मिलियन ही दे रहे हैं, क्योंकि पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा होगा उसका 60 मिलियन 5 साल से डिवाइड कर देंगे। तो यूनाइटेड अपनी बुक्स में डालेगी कि अगर हमारे पास 12 मिलियन है इस सीजन, तो हम विक्टर ओसिमेन को साइन कर सकते हैं। अगले साल 12, अगले साल 12, ऐसे 5 साल तक हम 60 मिलियन देंगे, थोड़े थोड़े टुकड़ों में। सो इस तरीके से साइनिंग हम आराम से कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम बाकी सारी साइनिंग करते हैं, कुछ यूनिक नहीं करेंगे हम। सो तभी मैं आपको कह रहा हूं, ऐसा स्ट्राइकर 100 मिलियन में बिकता है आज की मार्केट में, तो ये स्ट्राइकर यूनाइटेड को पक्का पाउंस करना चाहिए। हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे आई डोंट नो। अगर यूनाइटेड ने इसको प्रायोरिटी बनाया है तो बिल्कुल सही प्रायोरिटी बनाई है, पहली बार यूनाइटेड ने काफी टाइम बाद। चेल्सी ने भी अपनी प्रायोरिटी बनाई है भाई, कह रहे हैं कि वो विक्टर ग्योकेरेश के पीछे पड़ चुके हैं। वो भाई पढ़ने दो। चेल्सी का तो भैया इतने लोगों से कनेक्शन आना शुरू हो चुका है, और वो एक्चुअल में खरीद भी लेंगे, मुझे इतना पता है। वो अपने प्लेयर बेच भी देंगे, खरीद भी लेंगे। मेरी एक गुजारिश है, एक पिटीशन है भाई, चेल्सी लेना अप्रैल से कर दो अपनी विंडो ऑन, ट्रांसफर विंडो। उनको करने दो शॉपिंग, उनकी बंद कर देना जब हमारी स्टार्ट हो। पहले उनको कहो भाई, पहले मार्केट में जो जो चाहिए ना तुम पहले उठा लो, जो बच जाएगा माल वो बाकी सब बांट लेंगे। क्योंकि ये साले सबकी नाक में दम करते हैं। पहले आर्सेनल की चूल करते थे, फिर लिवरपूल के करने लग गए, अब यूनाइटेड को चूल करने लग गए। साले सबके नाक में दम करके रखते हैं चेल्सी वाले। तो मेरे को तो इनसे तो बड़ी आफत आ रही है। कर लो भाई, ग्योकेरेश वैसे भी यूनाइटेड नहीं आना चाहता, जा रहा है जा। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा प्लेयर जो यूनाइटेड आ सकता हो, जिसको हम देख रहे हो, उसमें भी चेल्सी भिड़ जाए। तो चेल्सी से मुझे लिटरली बहुत डर लगता है भाई। दोस्तों, एक और चीज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको देता हूं। देखो, कल एवर्टन का मैच है, वॉच अलोंग होगा, भाई लोग यहाँ चैनल पे आएंगे। पहले ही मैं आपको बताता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है इस गेम को लेकर। नहीं, कुछ यूनाइटेड ने पिछले हफ्तों में ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। बट रूबेन एमरिम का इंटरव्यू भी सुन लो। मेरे प्रीव्यू में भी मैंने आपको बोला था, मेरे को कुछ ना कुछ तो फीलिंग आ रही है, रासमस हॉयलैंड और गर्नाचो कुछ करेंगे इस गेम में, ऐसी फीलिंग है भाई। बट रूबेन एमरिम भी मेरे को बहुत पॉजिटिव दिख रहा था इस इंटरव्यू में। बहुत टाइम बाद ऐसा लगा वो डिप्रेशन में नहीं है। कह रहा है कि ट्रेनिंग में मजा आ रहा है,
ट्रेनिंग करने में मजा आ रहा है, लोग अपना बेटर होते जा रहे हैं ट्रेनिंग में। इस हफ्ते बहुत सारे प्लेयर वापस भी आ गए, जैसे कि आपका एरिक्सन, जैसे कि लेनी योरो, जैसे कि मैनुएल उगाटे। उसके अलावा बेयरडीर के बारे में भी खबर आ गई फाइनली। 2 हफ्ते बाद मुझे पता चल गया है कि बेयरडीर एक्चुअल में रिकवर कर रहा है, कुछ इलनेस या इंजरी थी उसकी, वो रिकवर कर रहा है। दैट इज गुड टू हियर, गायब नहीं हो गया वो, यही बहुत बड़ी बात है भाई। एक चीज और दोस्तों, ओमार बराडा ने ईमेल करी ये बोलते हुए यूनाइटेड के स्टाफ को कि बेटा लीक मत कर देना आगे से, हम बहुत पैनी नज़रों से देख रहे हैं, कोई भी लीक आगे से होगी हम पकड़ लेंगे उसको, कॉन्फिडेंशियलिटी में उसको देख लेंगे कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी लीक आउट कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो बेसिकली हम आपको निकाल देंगे या केस भी कर देंगे आप पे अगर आपने लीक आगे से किया तो। सो जो लीकर है उसने क्या किया, उसने ये ईमेल ही लीक कर दी। उसने किसी न्यूज़ वाले को जाके खबर बता दी कि भाई ये देख ये ईमेल आई है, उसने वो पूरी चीज़ें छाप दी कि ईमेल में ये लिखा है। सो मतलब ये तो फन ले लिया उन्होंने, मतलब लीकर ने कहा कि पक तेरी, मैं तो फन ले रहा हूँ, तो उन्होंने फन ले लिया। यूनाइटेड लीकर को नहीं रोक सकती मेरे हिसाब से। रूबन एमरिम वगैरह को तो नहीं टेंशन लेनी चाहिए, इन सबको लॉन्डो को लगा दो। मैं तो कह रहा हूँ सर डेव ब्रेल्सफर्ड को लगा दो इस काम पे कि भाई वो प्रोजेक्ट लीकर फाइंड के नाम से उसको उस पे लगा दो, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, थ्योरेटिकली बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहा है, उसको लगा दो इस पे दोस्तों। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एक ये इंटरेस्टिंग पीस आया, जिससे पहले कि हम यूरोपा में जाएं ये इंटरेस्टिंग पीस कवर कर लेते हैं। डी-लिट की साइनिंग यूनाइटेड नहीं चाहती थी, ये सुनने में आ रहा है। एक बंदा कह रहा है आके कि देखो डैन एशवर्थ, एरिक टेन हाग ने जैसे ही एफए कप जीता ना, उसने कहा कि मेरे को प्लेयर चाहिए डी-लिट। तुम आप यूनाइटेड चाह नहीं रही थी डी-लिट, लेकिन डी-लिट उसने डैन एशवर्थ ने उसको प्लीज करने के लिए एरिक टेन हाग को दे दिया, ऐसे ही ज़र्गज़ी भी दे दिया। अब ये सुन के मेरे को, और उसके अलावा ये भी बोल रहे हैं कि डैन एशवर्थ की जो सैकिंग है दैट इज़ वेरी गुड बाय इनियोस, क्योंकि वो ऐसा बंदा ही नहीं था जो ये सारे काम कर पाए, कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर वाले रोल के लिए फिट ही नहीं था, वो प्लीज कर रहा था मैनेजर को। भाई मेरे को तो इसमें यही कहना है, पहली बात तो ये पूरी बात मेरे को झूठ लग रही है, क्योंकि एरिक टेन हाग ने अपने मुंह से साफ सीधा बोला था, अपने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बोला था, कह रहा कि डी-लिट को तो मैं ये बता दूं 2 साल पहले साइन करना चाहता था, बट अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला था, मैं तो छुट्टी पे था जब मेरे को ये खबर आई थी कि डी-लिट यूनाइटेड साइन करना चाहती है, हमारे स्काउटिंग नेटवर्क ने रिकमेंड किया है डी-लिट और हम साइन कर रहे हैं। सो पहली बात तो यहाँ पे एरिक टेन हाग ने तुम्हें बता दिया था कि वो उससे ज़्यादा यूनाइटेड चाह रही थी, तो ये खबर वैसे ही झूठी है। दूसरी चीज़, अगर तेरे को इस खबर में दिमाग लगाना भी ना, तो ये पहले लगाओ कि इनियोस को क्रेडिट देना चाहिए कि डैन एशवर्थ को सैक कर दिया, उस इनियोस को क्रेडिट देना चाहिए जिसने 4 महीने पहले डैन एशवर्थ को लाने के लिए इतना पैसा खर्च किया, 6 महीने तक लड़ाई करी न्यू कासल के साथ, और फिर उनको पता चला ओ ये तो स्पोर्टिंग डायरेक्टर वाले रोल में फिट नहीं होता। सो इसलिए हमें क्रेडिट देना चाहिए इनियोस को रियली। अगर देखो पीआर के पीस होते हैं ना कुछ मीडिया वाले आउटलेट, तो ये उनमें से एक है। ये ऐसी खबरें देख के अपने आप फिल्टर कर लिया करो, दिमाग मत लगाया करो कि भैया ये कहाँ से आ रही होगी, ये इनका एजेंडा क्या है, ठीक है। ये है मेरी बात। दूसरी चीज, अगर ये कहीं से भी टारगेट कर रहा है डी-लिट को, तो मैं आपको इतना बता दूं, बहुत ही प्यारा प्लेयर है डी-लिट, अगले 5 साल तक हमें बहुत बढ़िया डिफेंडर मिला है। सो मैं तो बहुत खुश हूँ, कतई खुश हूँ, एक्चुअल में ज़र्गज़ी से भी, एक्चुअल में डी-लिट से भी, मैं जुराई से भी, लेनी योरो इज टू बी सीन, मैनुएल उगाटे से भी। तो अभी तक की जो साइनिंग हुई है उनसे तो मैं बिल्कुल खुश हूँ। हालांकि इनियोस से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया ग्लेजर्स के साथ हमारे क्लब में। दोस्तों अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस पे इस वीडियो के, जहाँ पे मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊंगा कि हमारा यूरोपा में क्या हो सकता है और मुझे क्यों डर लग रहा है। देखो ये तो है पूरी ग्रंथ है, ये पूरा जो आपके सामने है ना, सारे फिक्चर हैं, इनको मैं किसी और वीडियो में डिसमेंटल करूंगा कि मेरे हिसाब से कौन कौन हर राउंड से आएगा। मैं चैंपियंस लीग के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, यूरोपा चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 सारे मैचेस की प्रेडिक्शन मैं आपको दूंगा, वो अलग से। बट अभी हम फोकस करते हैं अपने क्लब पे। रियल सोसिएडाड से हम भिड़ चुके हैं यूनाइटेड। अब देखो यूनाइटेड फैंस तो कह रहे हैं देखो 12वें नंबर पे है रियल सोसिएडाड, उस टीम को तो हम आराम से पेल देंगे, आगे देखते हैं किससे हम भिड़ेंगे रोमा से भिड़ेंगे या फेनरबाचे से भिड़ेंगे सेमीफाइनल में, या टॉटनम से भिड़ेंगे फाइनल। भाई होल्ड ऑन, थम जा। रियल सोसिएडाड को अगर तुम देख रहे हो वो अपनी लीग में 12 नंबर पे, तो पहले तो अपनी गिरबान में झांको, तुम 15 नंबर पे हो, ठीक है। दूसरी चीज, पता नहीं तुम कौन सी मिथ में जी रहे हो कि यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है, बहुत अच्छा टीम है, और हम तो पता नहीं किन किन टीमों से खेलते थे, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, इन सब के साथ। आज की डेट में भाई हमें कोई भी कुत्ते बिल्ली की तरह पेल रहा है, तुम्हें ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों का डेटा उठा के देखो, यूरोप में,
ठीक है, स्पेन की टीम्स के अगेंस्ट हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं। जितने गेम्स हम उनसे जीते हैं उससे ज्यादा गेम्स हम उनसे हारे हैं। और हाँ, मैं बस रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले कुछ साल में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो, इवन सर एलेक्स के टाइम पे हमें एटलेटिको बिलबाओ ने पेल दिया था। बार्सिलोना से तो हम 1-2 फाइनल्स हारे ही हारे हैं, बट एटलेटिको बिलबाओ ने हमें 2 राउंड्स में बाहर निकाला था। वही टीम जिसमें आंद्रे हरेरा उस टाइम पे खेला करता था। उसके बाद आप निकल के आओगे, आपको ये भी दिखाई देगा कि ओले को सेविया ने 2-1 हराया था एक गेम में, जो मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल था। उसके बाद ओले को फिर हमें स्पेन की टीम ने फाइनल में हराया, विलारियल ने, जिसमें हमने 10-11 पेनल्टी किक्स तक गया था, हम 10-11 से हारे थे। उसके बाद एरिक टेन हाग भी सेविया के अगेंस्ट हार गया था, 5-2 से एग्रीगेट हमें सेविया ने हराया था। कोई और इस टाइम पे कोई भी विलारियल या सेविया, ये कोई भी लीग नहीं जीत रहे थे अपनी, या टॉप 2-3 क्लब्स नहीं थे कभी भी ला लीगा में। हम हमेशा स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट। ये टीम कैसे स्ट्रगल करेगी आई डोंट नो, ये टीम कैसे इंप्रूव करेगी आई डोंट नो, बट मैं आपके कॉन्शियस में ये दिमाग में ला रहा था कि ये गेम भाई पूरा इवनली पॉइज्ड है, 50-50 है। पहला गेम रियल सोसिएडाड में है, सेकंड गेम हमारे घर में है, जिससे मुझे और डर लग रहा है। अवे जाके खेलने में तो डर लग ही रहा है, बस हमारी होम फॉर्म इतनी खराब है कि मेरे को घर में भी खेलने में डर लग रहा है कि भाई सेकंड लेग में ही हमें पेल लेगी रियल सोसिएडाड। दूसरी बात मैं आपको और बताता हूं, टेक्निकल एंगल से ऐसी एग्जैक्टली टीम्स के अगेंस्ट यूनाइटेड स्ट्रगल करती है। यूनाइटेड लिवरपूल, आर्सेनल के अगेंस्ट तो फिर भी गेम निकाल लेती है, कुछ ना कुछ एकदम बैक टू द वॉल्स डिफेंड करके, काउंटर अटैकिंग कुछ तो करके हम कर ही लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, मोटी मोटी बात। बट हम ऐसी ही टीमों के अगेंस्ट जो मिड टेबल टीम्स होंगी, जो टेक्निकली साउंड होगी, जैसे कि रियल सोसिएडाड है, जो कोई ऐसी टीम जिनका स्ट्राइकर अच्छा होगा, जैसे उनका ओइजर बैल है, जो भी नाम है उसका मैं बोल नहीं सकता, बट ये एग्जैक्टली ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट हम स्ट्रगल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बाकी और टीमें उठा लो, ऐसी यूरोप में उठाओगे आप फेनरबाचे, इनके अगेंस्ट हम हमेशा स्ट्रगल करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली वही टीम है, हाई हार्ड वर्किंग, टेक्निकली थोड़ी साउंड, बढ़िया स्ट्राइकर, बिल्कुल करेंगे। घर में आप ले लो, ब्राइटन के अगेंस्ट हम हमेशा करेंगे, बिल्कुल सेम मोल्ड की टीम है। और आप दूसरी टीम उठाओ ब्रेंटफोर्ड, हम हमेशा करेंगे। सो बिल्कुल इन्हीं मोल्ड की टीम के अगेंस्ट हमारी हालत खराब होती है और कोई हमारे को बचाने नहीं आने वाला। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि ये गेम है 6 मार्च को, 13 मार्च को, और इस 2 गेम से पहले आज की जो हमारी टीम है इसमें कोई भी एडिशन नहीं होने वाला। ना ल्यूक शॉ वापस आएगा, ना मेसन माउंट वापस आएगा। कोबी मेनू मार्च एंड तक के लिए बाहर है, वो शायद अप्रैल में वापस आएगा। अमाद डियालो सीजन के लिए बाहर है, लीचा एंड ऑफ ईयर के लिए बाहर है। सो कोई भी एडिशन इस टीम में नहीं होने वाला। सब्ट्रैक्शन जरूर हो सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता हमारी कोई इंजरी आज से लेके 6 मार्च से पहले हो गई तो। सो दोस्तों, ये गेम, मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड हार जाएगी, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि हवा में मत उड़ना, आगे के ख्याली पलाव हम नहीं पकड़ते। इतना हम जान लेते हैं कि भाई ये टफ गेम है रूबेन एमरिम के लिए, इस टीम के लिए। वील डेफिनेटली सपोर्ट, वील डेफिनेटली वांट यूनाइटेड जीते, बट वी विल रियलाइज कि ये 50-50 गेम है। आगे बढ़ के हम लियोन को बल्कि पेल देंगे। क्वार्टर फाइनल की मेरे को टेंशन नहीं है, राउंड ऑफ 16 में जो हम स्पेनिश टीम से भिड़ गए ना, मेरे को इसका बड़ा दुख है। और मैं चाहता था अल्कमार हमें मिल जाए, बट हमें रियल सोसिएडाड मिल गई। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपने थॉट्स रियल सोसिएडाड पे, विक्टर ओसिमेन पे, चेल्सी ग्योकेरेश के, और बाकी सब जो हमने डिस्कस किया है। बाकी कल वॉच अलोंग में मिलते हैं। आई सी यू वेरी सून।